ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्यंजक एक्स के इंटू वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रम था 25% तथा 20%। कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी हमको देखना है। ठीक है। और प्रतिशत कमी वृद्धि देखना है तो हम यहाँ पर क्या परसेंट में यदि क्या है कमी वृद्धि बताना है तो फिर प्रारंभिक वैल्यू हम 100 मान लेते हैं। ठीक है। यदि यहाँ पर क्या है वास्तविक वैल्यू नहीं दे रखी, परसेंट में यदि कुछ कोई आंसर हमसे कर रहा है तो उसका क्या है टोटल वैल्यू यहाँ पर हम 100 मान लेते हैं। मतलब हमने मान लिया कि जो यहाँ पर जो व्यंजक दे रखा है इसकी प्रारंभिक वैल्यू 100 है। ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है एक्स के मान में क्या है 25% की कमी और वाई के मान में 20% की कमी कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर हमने कल बताया था जब भी प्रतिशत कमी यानी 100 में से माइनस करके लिखते हैं और प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है मतलब 100 में प्लस करके लिखेंगे। तो 25% कमी कर रहा है तो 100 में से 25 माइनस यानी 75/100। ठीक है। अब एक्स में 25% की कमी कर रहा है लेकिन जो व्यंजक हमको दे रखा है इसमें एक्स की पावर 3 दे रखा है। मतलब जो क्या है एक्स की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा 75/100 और 75/100 3 बार क्या है एक्स में जो भी चेंज करेंगे 4% वृद्धि की बात करें 4% कमी की बात करें एक्स में जो भी चेंज करेगा उसको 3 बार लिखेंगे। फिर इनटू में यहाँ पर दूसरा देखें बार में यहाँ पर 20% की कमी कर रहा है और 20% की कमी यानी कि यहाँ पर 80/100। ठीक है। अब इसको क्या है यहाँ पर क्योंकि बार इस पर दिया है और इस पर दिया इसका मतलब ये है कि इसको कितनी बार लिखेंगे हम यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या है इसमें क्या बार में जो भी चेंज करेगा उसको 2 बार यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाला कुछ नहीं है। प्रारंभिक वैल्यू जब परसेंट में कमी वृद्धि पूछे तो सीधा सा उसकी प्रारंभिक वैल्यू 100 मान लो और 100 मानने के बाद हम क्या है प्रतिशत वृद्धि यदि बोल रहा है तो 100 में प्लस करके गुणा कर दें, प्रतिशत कमी यदि बोल रहा है तो 100 में से माइनस करके कर दें। ठीक है। अब देखें यहाँ पर कितना आता है तो देखें 2 जीरो से 2 जीरो इधर 2 जीरो से 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें 25 से कट रहा है 25 की 75 और 25 4 100 25 की 75 25 चौको 100। ठीक है। 25 की 75 25 चौको 100। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर 4 से 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 ऊपर 2 गुणा 2 यानी 4 हो जाएंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार कितने हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 3 किया 9 3 27। ठीक है। कितना आया यहाँ पर 27 आया। अब देखें यहाँ पर 100 लिया और 27 बचा 100 पर लिया 27 बचा तो इसका मतलब कमी आ गई। यहाँ पर 100 की जगह यदि 27 बचा तो कमी आई और कितने की कमी आई वो देख रहा है कि 100 से यदि 27 बचा इसका मतलब 100 से 27 घटने पर 73 100 से 27 बचने पर 73 घट गए। ठीक है। यानी 73% की क्या है यहाँ पर कमी आ गई। यानी प्रतिशत वृद्धि कमी का मतलब यही होता है कि प्रतिशत कमी यानी कि 100 में कितने घट गए प्रतिशत वृद्धि यानी 100 में कितने बढ़ गए। इसलिए हम टोटल वैल्यू यहाँ पर 100 मान लेते हैं क्योंकि प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है यानी 100 पर कितने बढ़ रहे हैं ये पूछ रहा है। प्रतिशत कमी बोल रहा है मतलब प्रत्येक 100 पर कितने कम होगा तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है कि 100 पर कितने परसेंट कितने ज्यादा या कितने कम। ठीक है। नोट कर लें यहाँ पर ये दो दो गुणा दो 4 हो जाएंगे पूरे 4 से 4 काट दिए ना नीचे 4 बचे थे ना ये वाले 4 बचे थे तो 2 गुणा दो 4 4 से 4 अपन एक बार में काट दिया अलग अलग काट दूंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 2 एकम अलग अलग होगा ना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को 216 से 216 से बढ़ाया जाता है तो बढ़ाया जाता है तो
है तो वाई वाई स्वयं की 140%, स्वयं की 140% हो जाती है, स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमको दे रखा है उसमें जैसे दिया है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, मतलब 216 उसमें क्या वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है, किसी संख्या में 216 प्लस कर दी जाती है, तो वह संख्या स्वयं की 140% हो जाती है। और स्वयं की 140% हो जाती है तो उसका मतलब ये तो सीधा सा होगा कि टोटल परसेंट तो हो जाती है। तो यहाँ पर सीधा सा क्या है कि यहाँ पर 216 प्लस करने पर उसमें 40% बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर 216 प्लस करने पर 140% हो जाता है, मतलब 216 प्लस करने पर 40% बढ़ गए, 140% हुए मतलब 40% बढ़ गए, यानी 216 जोड़ने पर 40% बढ़ जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला कि 216 है 40% के बराबर है, यानी जो 216 है 40% के बराबर है, 40% 216 बना है। जब 40% की वैल्यू 216 है, 40 का भाग है तो 216 में तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी, और जब 1% की वैल्यू निकल जाएगी तो भाई संख्या मतलब 100%, कोई भी संख्या मतलब टोटल वैल्यू है 100% वैल्यू, तो भाई संख्या क्या बनेगी यहाँ पर क्या है ये हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो संख्या मतलब 100% वैल्यू क्या हुई, जीरो से जीरो, 4 से काटेंगे 4 5 20, 4 को 16, ठीक है, यानी 540, यानी कि भाई संख्या कितनी है 540 वर्ग संख्या, ठीक है, सीधा आता उसमें आ रहा, ठीक है, करना है नोट कर लें यहाँ पर। पंखा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, पंखा का आवाज जैसा डिस्टर्ब नहीं कर रहा? ठीक है, यदि किसी बिंदु के अंत में, यदि किसी बिंदु के अंत में, यदि किसी बिंदु के अंत में, यदि किसी बिंदु के अंत में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि और और हर में, और हर में 5% की कमी, 5% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो नई भिन्न का मान, तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, 5/2 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो हमको दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंत में, भिन्न यहाँ पर फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या है कोई फ्रैक्शन दिया है, कोई भिन्न दिया है, भिन्न के अंत में 20% की वृद्धि कर दें और हर में 5% की कमी कर दें, ठीक है, यहाँ पर जो भिन्न फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है अंत बटे हर, ऊपर वाला जो भाग होता है वो अंत कहलाता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला भाग जो होता है वो हर कहलाता है डिनोमिनेटर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अंत न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर,
तो यहाँ पर क्या है, अंश में 20% की वृद्धि कर रहा है और उसके हर में मतलब नीचे वाली संख्या में 5% की कमी कर रहा है, तो वह भिन्न क्या है, 5/2 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है हमको पता करना है, ठीक है। अब इसको भी यदि हम डायरेक्ट करना चाहें, जब भी क्या है किसी भिन्न के अंश हर में यदि प्रतिशत वृद्धि कमी बोले, प्रतिशत वृद्धि कमी बोले, तो जो भी दांत में जो दिए जैसे 5/2 प्राप्त हो जाता है, तो इसमें उल्टा कर दिया करें, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि कमी बोल रहा है और हमको डायरेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर अंश में 20% की वृद्धि को बोल रहा है, और हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 20% की वृद्धि नीचे लिखना, मतलब 120 नीचे लिखना, और हर में 5% की कमी, मतलब नीचे 5% की कमी करना है तो 5% की कमी ऊपर मतलब 95 ऊपर, डायरेक्ट अपने इस प्रकार आंसर आ जा करेगा। कई बार एग्जाम पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन 5 से कट रहा है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 को 20, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर क्या है, 95 बटे कितना, 48, ठीक है। 95 24 दूनी 48, तो 95 बटे 48 क्या है यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यदि हम मान के करेंगे तो मान के अपना ये है कि हम पहले यहाँ पर भिन्न फ्रैक्शन मान लेंगे, हमने मान लिया x बटे y का भिन्न, ठीक है। अब जैसा बोल रहा है वैसा यदि करेंगे तो अपन इस प्रकार चलेंगे, जैसे तो ये है कि डायरेक्ट यदि करना है तो अपोजिट करना है, अंश में जो वृद्धि कमी कर रहा है वो हर में करना है, और हर में जो वृद्धि कमी कर रहा है परसेंट में वो क्या है, अंश में करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट अपना के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यदि हम करना चाहें, और वैसे अपना ये है कि हमने जैसा मान लिया कि उसकी जो मूल भिन्न है फ्रैक्शन है कितना, x बटे y है। अब इसमें जो बोल रहा है उसके अनुसार हम चलना है इसमें, तो इसमें क्या बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, अंश कितना है, x है, तो x में 20% की वृद्धि करेंगे तो इसका मतलब x का 120% मतलब x इंटू 120 बटे 100, फिर बटे, फिर क्या बोल रहा है हर में 5% की कमी, तो हर कितना है, y है, और 5% की कमी मतलब y का 95% यहाँ पर निकलेगा, परसेंट कमी यानी कि माइनस में, तो बराबर कितना प्राप्त होगा, तो बोल रहे हैं बराबर में 5 बटे आता है, बराबर में 5 बटे, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर देखें, यहाँ पर 100 से 100 तो कट जाएगा, यहाँ पर 120 और 95, और इनको काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 को 20, और 5 से इसको काटते हैं कितना आता है, 19,000। x बटे 12 बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 तो नहीं, यहाँ पर 24/19 है, तो 19 ऊपर चला जाता है, 24 नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर दे गुणा, 19 का गुणा 5 से मतलब 19 5 95, और 24 यहाँ पर 95/48 अपना आंसर उसमें हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन यहाँ पर दूसरा कम तरीका ले रहा है, ठीक है। वही ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी के वेतन, के वेतन क्रमशः 1:2:3, 1:3:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है,
अनुपात में है, यदि उनके वेतन में क्रमशः, यदि उनके वेतन में, यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15%, यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन, उनके बढ़े हुए वेतन, उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमको यहाँ पर पता उसमें करना है, ठीक है। तो क्या दिया यहाँ पर ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:3:4 के अनुपात में है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनका बढ़ा हुआ वेतन क्या नया अनुपात अपन बताना है, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पर क्या है, पहले इनका अनुपात ये था, अब इसमें 5, 10, 15% की वृद्धि आती है तो क्या नया अनुपात क्या होगा। तो सीधा से ये है कि 1:2, 1:3:4 में है, तो पहले के वेतन में 5% की वृद्धि, तो एक का 105% मतलब बटे में, ठीक है। पहले का जैसे एक वेतन था और 5% की वृद्धि, तो एक का 105% हुआ। अनुपात दूसरे का वेतन जैसे 3 था, 10% की वृद्धि, इसका मतलब 110/, अनुपात तीसरे का वेतन कितना था, 4 था और 15% की वृद्धि मतलब 115/, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो बोल रहा था वैसा वैसा अपना वृद्धि कर दी है। ठीक है, नीचे पूरे में यहाँ पर 100 का भाग जा रहा है, 100 का भाग देते हैं, ठीक है। पहले के कभी भी अपन क्या है वो काट है, तब ध्यान रखना कि नीचे से यदि क्या है पूरा कट रहा है तो उसको पहले काट लिया करें, ऐसे में भी काट सकते हैं काटने को, लेकिन फिर बटे वाली समस्या रह जाएगी। तो पहले के यदि नीचे वाली संख्या पूरी कट रही है तो उसको पहले काट रहे हैं, ठीक है। देखें अब ऊपर 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 21/1 यानी 21, इधर 22×66, इधर 23/92, ठीक है। यानी 21:66:92 उनका नया अनुपात यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। क्या बोल, दोबारा बोल अमित। अमित कुछ बोल रहे थे ना। टोटल राशि को उसमें कुछ सपोर्ट बोलता कि पहले की इतनी है, दूसरे कितनी, एक किसी का देता और टोटल उसमें बोलते कि टोटल कितनी है, या टोटल परसेंट पूछ सकते कि टोटल परसेंट कितना है उसमें, तो अलग तरीके से करना पड़ेगा, 100 के फेवर में मान लेते फिर ऐसा क्वेश्चन भी आएगा टोटल प्रतिशत वृद्धि वाला भी। या किसी सेपरेट वैल्यू यदि पूछता है तो उसकी वैल्यू देता है। देखें, देखिए अगला दिया है उसमें, किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में
किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60%, लड़कों में 60% तथा तथा लड़कियों में 50%, लड़कियों 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी जो परीक्षार्थी जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण वे उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वे उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमको दे रखा है, इसने हमसे क्या बोल रखा है, यहाँ पर क्या है, एक किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां थी। ठीक है, लड़कों में 60% और लड़कियों 50% परीक्षार्थी कैसे हुए, उत्तीर्ण हुए, पास हो गए। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब कुल कितने परसेंट परीक्षार्थी फेल हुए वो हमको बताना है। तो पहले तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो यहाँ पर क्या है, कुल अनुत्तीर्ण छात्र देखना चाहिए, अनुत्तीर्ण का परसेंट चाहिए हमको। तो कुल अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण विद्यार्थी और कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी देखें तो देखें यहाँ पर लड़के कितने थे, 1000 थे। और लड़के 1000 थे और 1000 में से यदि 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, लड़के 1000 थे और 1000 में से यदि 60% उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसका मतलब ये है 40% अनुत्तीर्ण, यानी 1000 का 40% निकाल देंगे तो क्या निकल जाएंगे यहाँ पर, अनुत्तीर्ण क्या है, लड़कों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, फिर प्लस लड़कियां देखें तो लड़कियां कितनी है, 800 है। ठीक है, और 800 में से 50% यदि उत्तीर्ण है, जिसका मतलब 50% अनुत्तीर्ण। ठीक है, लड़कियां टोटल 800 हैं और 800 में से 50% यदि उत्तीर्ण है तो 50% अनुत्तीर्ण है। तो यहाँ पर 800 का 50% निकालेंगे तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। यहाँ से हमें कुल विद्यार्थी निकल जाएंगे, तो कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए वो हमको यहाँ पर पता चल चल जाएगा कि हमको फेल विद्यार्थियों का परसेंट हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इधर 2 जीरो से 2 जीरो इधर। ठीक है, तो यहाँ पर 40 गुणा 10 यानी 400 प्लस 8 पंच 40 यानी कितना, 4। तो टोटल यहाँ पर 800 विद्यार्थी कैसे हुए, फेल हुए। कुल विद्यार्थी फेल कितने हुए, 800 विद्यार्थी कुल फेल हुए। लेकिन हमको परसेंट में बताना है कि कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट, तो 800 विद्यार्थी फेल हुए हैं, टोटल कितने में से, तो टोटल यहाँ पर 1000 प्लस 800 मतलब कि 1800 में से 800 फेल हुए। तो यहाँ पर 800 बटे 1800 और गुणा परसेंट बना रहा है तो गुणा में, जब भी परसेंट बनाना होता है तो जैसे कि अनुत्तीर्ण का परसेंट चाहिए तो अनुत्तीर्ण वालों की संख्या ऊपर, उत्तीर्ण का परसेंट चाहिए तो उत्तीर्ण वालों का संख्या ऊपर, बटे पर टोटल वैल्यू लिखती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कटेगा 4 और 2 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 बटे में, यानी कितना आ जाएगा, 900 को 36। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर, 4 बचा। ठीक है, फिर 40 होगा तो 900 को 36
44 सही, 4/9% विद्यार्थी कैसे हैं, फेयर हैं। ठीक है, वहां भी कैसी हैं, पास है, यहाँ पर उत्तीर्ण है। देखें अगला क्वेश्चन है हमारा। देखें, एक उम्मीदवार को एक उम्मीदवार एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए होने के लिए 40% अंक 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। प्राप्त करने जरूरी है। प्राप्त करने जरूरी है यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार उम्मीदवार यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंक से 20 अंक से फेल हो गया 20 अंक से फेल हो गया तो उस परीक्षा के तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, देखें तो देखें क्या बोल रहा है। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, 40% में क्या होता है, वह उत्तीर्ण होता है। यदि क्या है, किसी परीक्षा में पास होना है तो 40% करना चाहिए। अब क्या होता है कि यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंक से फेल हो जाता है, एक कोई उम्मीदवार है तो उसने यहाँ पर 220 अंक प्राप्त किए और 220 अंक प्राप्त करके वह 20 अंक से कैसा हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब पूर्णांक कितना, यानी सीधा सा ये है कि उसने 220 अंक प्राप्त करे लेकिन 20 अंक से फेल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसे पास होने के लिए 220 प्लस 20, 220 तो आई है, 20 हो रहा है, मतलब टोटल 240 अंक चाहिए। 240 अंक यदि होते तो वह परीक्षार्थी पास होता है।
नहीं, 240 में पास होता है, इसका मतलब ये है कि 40% में पास होता। तो सीधा सा कहने का मतलब ये निकला कि जो 240 है वो 40% के बराबर है। ठीक है, 240 अंक होते तो उसकी 40% बन जाती, यानी 40% 240 अंक पे बनती है, तो 1% मतलब 40 का भाग दिया, तो 1% कितने की है, 6 की है। और 1% 6 की है, तो उतना बोल जाता है अधिकतम अंक, मतलब उसकी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, उसका पूर्णांक कितना है। पूर्णांक मतलब टोटल पूर्णांक है 100 अंक का, तो 1% यदि 6 की है तो 100% यानी कितने की हो जाएगी, यहाँ पर 600 की हो जाएगी। जो उसकी क्या मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा, ठीक है, 600। तो उसके जो अधिकतम अंक है वो कितने, यहाँ पर 600, उसके अधिकतम अंक उसमें हो जाएंगे, ठीक है। कर लें, नोट कर लें। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक टोटल, परीक्षा का टोटल अंक है कितने हैं। अपन जैसे टोटल अंक जैसे एक्स मान लेते, तो एक्स का 40% बराबर कितना आना चाहिए, 240। 40% में पास होता है, और 40% कब बनेगा, 220 में 20 वाला आते, मतलब 240 में, मतलब एक्स का 240%, एक्स का 40% 240 आता है, ठीक है। तो एक्स का 40% बराबर करते तो भी अपन एक्स का मान 600 मिल जाता। पास होने के लिए अधिकतम बोले ना, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। 40% बने जब हो गए, और 220 अंक प्राप्त कर लिए, 20 अंक से फेल हो गया, तो अपन देख रहे हैं ना, 220 अंक यदि किसी के आए और उसके बाद भी वह 20 अंक से फेल हो गया, मतलब उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए 40 ही चाहिए, 240 अंक चाहिए। 220 तो आ रहे हैं, लेकिन 20 से फेल हुए ना, उसका मतलब पास का होता है 240 अंक आते, और 240 उसकी 40% बन जाती, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि औसत परीक्षा का अधिकतम अंक कितनी है, परीक्षा के अधिकतम अंक पूछा है, टोटल मार्क्स पूछा है, तो टोटल क्या है, उसका पूर्णांक कितने का होगा, तो पूर्णांक मतलब 100% पूछा है। तो ये पूछा कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए तो उसने दे दिया है 240 अंक चाहिए पास होने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में, एक विद्यालय में, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85%, 85% गणित में, गणित में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, और 150, और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, 150 छात्र, क्या, 150 छात्र, 150 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों उत्तीर्ण हुए, यदि इन दोनों विषयों में, यदि इन दोनों
विषयों में, यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र, कोई भी छात्र, यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो अनुत्तीर्ण ना हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, छात्रों की कुल संख्या ज्ञात। देखें, देखिए यहाँ पर जैसे क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में। ठीक है, यहाँ पर क्या 90% छात्र क्या है अंग्रेजी में पास हो गए, 85% छात्र क्या है गणित में पास हो गए। और उसने बोल रखा है कि यहाँ पर 150 छात्र ऐसे ही जो दोनों विषयों में पास हो गए, मतलब अंग्रेजी में भी पास हो गए और गणित में भी पास हो गए। और उसने ये भी कंडीशन बता रखी है कि यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, मतलब कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर दोनों विषय में, यहाँ पर क्या गणित में भी फेल हो जा, क्या है अंग्रेजी में भी फेल हो जा, मतलब कम से कम एक में तो पास हुआ है, दोनों में फेल गया हो ऐसा कोई भी छात्र नहीं है। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमको देखना है। ठीक है, तो उसमें उससे क्या है, उस परीक्षा विद्यालय में टोटल छात्र कितने थे वो देखना है। अब हम जानते हैं जैसे कि 90% छात्र अंग्रेजी में, 81% गणित में यदि पास हुए तो 90% और प्लस 85%, यानी टोटल तो देखें तो यहाँ पर क्या 5, 8, 9, 17, यानी कि 175% पहुंच रहा है। यहाँ पर यदि हम देखें 90% और यहाँ पर क्या है 90% और 85%, तो ये तो 175% पहुंच रहा है, जबकि टोटल परसेंट तो 100 के अंदर में होना चाहिए ना। तो टोटल परसेंट तो 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर के 90% के अंग्रेजी में पास हो गए और 85% गणित में पास हो गए, तो टोटल तो यहाँ पर 175% पहुंच गए। तो 75 ऊपर क्यों पहुंच गए, तो 75% ऊपर पहुंचने का कारण क्या है कि 75% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण हुए और गणित में भी उत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों विषयों में पास होने वाले हैं। वो दोनों में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे एक साइड अंग्रेजी वाला और एक साइड है यहाँ पर गणित वाला। जैसे जी के अंग्रेजी वाला क्या है डायग्राम तैयार कर देते हैं, ये गणित वाला है। अब इसमें यहाँ पर क्या 75 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी है, क्योंकि 75 के ऊपर जा रहे हैं। तो हम जो 75% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी है और गणित में भी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या 75 ऊपर जा रहा है, मतलब जो दोनों वाले हैं वो अंग्रेजी में भी काउंट हो गए और गणित में भी काउंट हो गए। जैसे अंग्रेजी में 90% है तो 90% पे 75 भी है, मतलब केवल अंग्रेजी में 15% है, 15 और 75 एक 90%। गणित में जैसे 85% है तो 85 में से 10% है केवल गणित में, यानी कि यहाँ पर क्या है केवल गणित में तो 10% है, क्या 10% केवल गणित से, और 75% गणित में भी है। तो जो 75% दोनों में है वो दोनों तरफ काउंट हो रहा है, इसलिए वो डबल यहाँ पर चल रहा है। इसलिए यहाँ पर 90%, 50% मतलब 75% ज्यादा हो रहा है, और 75% ज्यादा हो रहा है मतलब 75% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी पास हुए और गणित में भी पास हुए। और उसने बोल रखा है कि दोनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 150 है। दोनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 150 है। यानी जो 150 है वो 75% बना है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि दोनों में पास हुए 75% और दोनों पास हुए 150 छात्र, तो 150 छात्र 75% बना है।
यानी 1% यहाँ पर कितने का, 2 का है, और 1% जो दो छात्रों से बना है, तो उसने बोल रखा है कि कुल छात्र, तो कुल छात्र यानी कि 100%, यानी 100 का गुणा कर देंगे तो उसमें कुल परीक्षार्थी आ जाएंगे, तो 100 का गुणा करेंगे 200, यानी कुल परीक्षार्थी की संख्या कितनी है, 200 है। यदि हमसे यहाँ पर क्या है, कई क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो यहाँ पर क्या है, 1% जो है वो 2 छात्रों का है, और उसमें पूछा कि कुल छात्र, तो कुल छात्र मतलब 100%, मतलब 1% जब 2 का है तो 100% है 200, यानी कुल छात्रों की संख्या 200 है। लेकिन यदि यहाँ पर मान के चलो, यदि तुमने पूछा होता कि केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्र, तो केवल अंग्रेजी वाले तो 15% है, अंग्रेजी वाले तो 90 है, लेकिन केवल अंग्रेजी वाले 90% में तो क्या है, अंग्रेजी और गणित दोनों वाले शामिल है, 75% वो भी शामिल है गणित में, और अंग्रेजी दोनों पाई है। तो केवल अंग्रेजी का जी पूछा तो 15% है, मतलब हम केवल अंग्रेजी में कितने छात्र पास हुए, तो केवल वाला शब्द यदि लगा होता तो 15 दूनी 30 छात्र केवल अंग्रेजी में। केवल गणित में कितने छात्र पास हुए, तो केवल गणित में यहाँ पर 10% छात्र पास हुए, यानी कि 10 दूनी 20 छात्र पास हुए। ठीक है, दोनों को उसमें दे रखा है यहाँ पर। है ना? केवल केवल वाला यदि पूछता, जैसे उसने यदि पूछने के लाने का कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे उसका पूछ लेता, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट भी है और परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें भी पूछा होता कि केवल अंग्रेजी में छात्र, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण, तो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितने, 2 गुणा 15, यानी 15 दूनी 30 छात्र ही आते हैं, क्योंकि केवल अंग्रेजी में 15% ही है। ठीक है, इसी प्रकार केवल गणित में बोलता है यहाँ पर, केवल गणित में उत्तीर्ण, तो केवल गणित में 2 गुणा 10, क्योंकि 10% और 1% 2 का है, तो 10% मतलब 20 का है। ये हमसे अब तीसरा क्वेश्चन और भी पूछ रहे था, केवल एक ही विषय में, केवल एक ही विषय में उत्तीर्ण, और केवल एक ही विषय में उत्तीर्ण यदि बोलता, तो केवल एक ही विषय में यहाँ पर क्या है, 15 10 25 है, मतलब 2 गुणा 25, यानी 25 दूनी 50, यानी केवल एक ही विषय में क्या उत्तीर्ण छात्र कितने, 50 छात्र। एक ही विषय का मतलब ये है, या तो केवल अंग्रेजी में या केवल गणित में, तो केवल अंग्रेजी में 15 और केवल क्या है गणित में 10, तो टोटल 25% और 1% क्योंकि 2 का है, इसलिए 25%, 25 में 50 छात्रों का, इस तरह से क्वेश्चन बनती है। एक टोटल वाला पूछा ये कल ज्यादा है। हाँ, बोल, बोलो बोल। चलो, क्या चौथा क्वेश्चन अभी किया था अपन ने।
देखिए अगला क्वेश्चन लिखें, एक परीक्षा में 80% लड़के 80% लड़के अंग्रेजी में, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और पास हुए और 85% गणित में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के, जबकि 75% लड़के, 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए, दोनों विषयों में पास हुए, दोनों विषयों में पास हुए, यदि 45 लड़के, यदि 45 लड़के, यदि 45 लड़के दोनों विषयों में, यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो, दोनों विषयों में फेल हुए तो, वे तो वे तो परीक्षा में, परीक्षा में बैठे, परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन होगा ना। देखिए अब इसमें देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है, 80%, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए और 75% लड़के ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें बोल रहा है यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हो तो परीक्षा में क्या है बैठे लड़कों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अंग्रेजी में कितने, यहाँ पर 80% अंग्रेजी में, 81% क्या है गणित में और 75% ऐसे हैं जो दोनों में। तो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है 80% क्या है अंग्रेजी में, 85% गणित में और 75% दोनों में। तो अंग्रेजी के और गणित के दोनों को क्या प्लस करके इसमें से दोनों वाले अपने क्या करना पड़ेंगे, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 75% जो दोनों में वो अंग्रेजी में भी काउंट हुए और वो यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर क्या गणित में भी काउंट हुए। तो कुल यहाँ पर क्या उत्तीर्ण मतलब पास वाले छात्र यहाँ पर बोल रहा है। तो हम यहाँ से कुल पास छात्रों की संख्या पता चल जाए कुल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 81% गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% ऐसे हैं दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों को जोड़कर यहाँ पर अंग्रेजी वाले और गणित वाले जोड़कर इनमें से दोनों विषय में जो उत्तीर्ण हुए उनको माइनस करेंगे तो हमें कुल परीक्षार्थी पता चल जाए टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए दोनों विषयों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टोटल, यहाँ पर क्या उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो 80 और 85 को प्लस करके 75 माइनस कर देंगे तो सीधा सा यहाँ पर क्या 80 में से 85 कम करेंगे 5 बचेंगे और 5 किधर कर देंगे, नहीं 90। यानी इसका मतलब ये है कि टोटल 90% विद्यार्थी कैसे हुए, पास हुए।
कुल विद्यार्थी कितने पास हुए, 90% पास हुए, और 90% पास हुए इसका मतलब 10% से फेल हुए। 90 टोटल यहाँ पर 90% पास हुए, ऐसा क्वेश्चन परसेंट में पूछा जाता है, उसमें पूछ लेता है कुल कितने परसेंट परीक्षार्थी पास हुए तो 90%, कुल कितने परसेंट परीक्षार्थी फेल हुए तो 90% पास हुए, इसका मतलब 10% फेल हुए। अब उसने बोल रखा है कि यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए, उसने बोल रखा है कि 45 लड़के फेल हुए, जबकि अपन ने देख रहा है कि 90% टोटल पास हुए, इसका मतलब 10% फेल हुए। यानी 10% जो है वो 45 के बराबर है। 10% जो है वो 45 के बराबर है, क्योंकि 45% फेल हो रहे हैं और 45 लड़के फेल हो रहे हैं, लेकिन अपन को देखते हैं कि 10% फेल हो रहे हैं, मतलब 10% फेल होने पर 45 लड़के बन गए, यानी कि यहाँ पर 10% 45 के बराबर है। अब हमको क्या चाहिए कि लड़कों की कुल संख्या, तो 1% निकाला तो 10 का भाग आया, और कुल मतलब यहाँ पर 100% वैल्यू हमको चाहिए, तो कुल विद्यार्थी मतलब 100 का गुणा कर देंगे तो 0 से, यानी कितना आ रहा है 450, यानी कुल विद्यार्थी कितने 450। या फिर यहाँ पर मान लो जैसे कुल विद्यार्थी x हैं, तो x का 10% बराबर कितना जाएगा 45, इससे कर दो तो भी अपना जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90% पास हुए, 10% फेल हुए, तो कुल विद्यार्थियों को 10% फेल हुए, तो कुल जैसे x है तो x का 10% बराबर 45 है, जैसा कि बुझ लिया अपने 450 आ रहा है। ठीक क्या, एक बार और बोल, पहले अमित की सुनना पहले, है ना? एक बार और बोल। हाँ हाँ, 90 का वो तो क्या होता है, कहीं पर भी अपन क्वेश्चन करें, कोई सा भी अपन क्वेश्चन करें, चाहे परसेंट में करें, चाहे अनुपात में करें, एवरेज में करें, या गणित में और भी कई भाषा दे रखे होते हैं, कहीं पर भी हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन अपन के कहीं से उसमें जो रियल वैल्यू हमको दे रखी होती है उसी से निकलता है अपन को। हमको यहाँ से जैसे 45 दे रखा है, 45 लड़के, तो 45 लड़के दे रखा है, तो 45 को हम देखें कि 45 लड़के है क्या, 45 लड़के फेल वाले हैं तो फेल से ही निकलेंगे, फिर तो मतलब फिर परसेंट भी है फेल में इतना ही है। जब 90% पास वाले हैं, और पास वाले उसमें क्या कुल संख्या, पास वाली कुल संख्या यही नहीं है, तो यही नहीं है तो फिर अपन उसको कैसे निकालेंगे। उसकी जो रियल वैल्यू यहाँ पर कोई सा भी गणित में कहीं पर भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, चाहे परसेंट में करें, अनुपात समानुपात में करें, एवरेज में करें, कोई सा भी करें, आई वगैरह कहीं पर भी करें, उसका मूल जो होता है अपन कहाँ ढूंढते हैं, उसमें जो रियल वैल्यू देता है, यहाँ पर रियल वैल्यू का मतलब परसेंट और अनुपात के अलावा जो वैल्यू देता है, तो उसके आसपास से सॉल्व करते हैं। ये नहीं यहाँ पर क्या, जैसे उसने बोल रहा था कि 45 लड़के फेल हुए हैं, और अपन बोले कि 90%, तो यहाँ पर एक्स का 90, जैसे टोटल विद्यार्थी 90 है, एक्स है, तो एक्स का 90% बराबर, तो एक्स का 90% बराबर क्या रखोगे, ये क्वेश्चन को ऐसा घुमा लो फिर, वो तो फिर अपना क्या है, अपन को जैसे एक्स का 90% बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थी एक्स है, तो एक्स में से 45 हटा दो, ऐसे कर दो। लेकिन इससे मतलब क्या है, तो घुमाना होगा क्वेश्चन को। एक्स का 90% कितना हुआ, 5, टोटल एक्स है तो एक्स में से 45 फेल कर दो, बाकी 90 का क्या बच जाएंगे। लेकिन वो तो क्वेश्चन को घुमा दिया हमने। क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें रियल वैल्यू को देखते हैं कि रियल वैल्यू जो दे रखी है उसी के आसपास, चाहे परसेंट हो, चाहे अनुपात हो, चाहे एवरेज, हम उसी के आसपास में पढ़ ले जाते हैं। बस यही अपना जो मैथ का पूरा फंडा है। और अपना मैथ अपना घूमता क्या है, मैथ का क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम बेसिक थोड़ी है। मैथ का बेसिक तो जो है वो अपना एवरेज है, अनुपात समानुपात है, और अपना ये परसेंट है। ये 3 चैप्टर ऐसे जो क्या है मैथ की बेसिक है। इनसे ही जानता है कि कहीं पर इसके अलावा पर क्या कहीं कोई सा भी चैप्टर देखना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं का यूज होगा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रूप से परसेंट का यूज होगा, अनुपात का यूज होगा, या एवरेज का यूज होगा। ये तीन तीन कैटेगरी के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो मैथ का बेसिक हो जाता है। फिर अपन कहीं से भी उसको घुमाते रहो। चलो,
क्वेश्चन कहाँ पर थे? हाँ देखो, लेकिन अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी एक प्रत्याशी एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 20% अंक प्राप्त करके 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी परंतु एक अन्य प्रत्याशी परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से पास होने वाले अंकों से पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। हाँ वो तो थोड़े हो जा रही है, थोड़ी प्राप्त करता है। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है? पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो बफरिंग सही हुआ है क्या? वही ना बफरिंग सही अमित? हाँ देखा, करें स्टार्ट करें। देखें देखें क्वेश्चन क्या दिया हमको, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें भी जैसे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे एक तो यहाँ पर क्या है, पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत देखो अपन ने पूछ लिया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पूछ सकता है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, ये भी आंसर पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा आंसर पूछ सकता है कि यहाँ पर क्या पहले क्या है,
पहले प्रत्याशी ने कितने अंक प्राप्त किए, पहले प्रत्याशी के अंक यहाँ पर क्या पूछ सकता है, तीसरा हमसे पूछ सकता है दूसरे प्रत्याशी ने कितने अंक प्राप्त किए, ये भी हमसे यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए या पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार कई क्वेश्चन अपने यहाँ पर बन जाते हैं उसमें। तो यहाँ पर क्या है, पास होने के लिए अब इसमें जैसे समझ लें पहले क्या बोल रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि जब भी क्वेश्चन हम कोई अटेंड करें, चाहे परसेंट में करें चाहे कहीं पर भी करें, हम रियल वैल्यू पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है, जैसे एक दो प्रत्याशी है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो रहा है, 30 से। ठीक है, दूसरा प्रत्याशी उसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ पर पास हुआ और पास होने से 42 अंक का देखें। तो पहले तो ये देखें कि पहले प्रत्याशी के यहाँ पर क्या है 20% है, दूसरे विद्यार्थी की 32% है, मतलब दूसरे विद्यार्थी की यदि हम देखें तो 12% ज्यादा है। कितनी परसेंट ज्यादा है, 12% ज्यादा बन रही है दूसरे विद्यार्थी की, और 12% ज्यादा बन रही है तो इसमें 12% ज्यादा बन रही है तो उसके कुछ अंक ज्यादा आए होंगे। तो कितने अंक ज्यादा आए, तो देखें जो पहला जो प्रत्याशी है वो 30 अंक से फेल हो गया और दूसरा विद्यार्थी पास हुआ और पास होने से 42 अंक कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे विद्यार्थी के जो अंक हैं पहले विद्यार्थी से टोटल कितने ज्यादा हैं, तो एक तो 30 अंक तो ये ज्यादा है। कौन से कैंडिडेट है, जिस फेल हुआ है तो पास होने के लिए 30 अंक तो ये ज्यादा है और पास होने से 42 अंक और ज्यादा है। यानी इसका मतलब सीधा सा ये है कि 30 प्लस 42 है, टोटल 72 अंक ज्यादा है। कितने अंक ज्यादा हो रहा है दूसरे विद्यार्थी के, जो दूसरा जो प्रत्याशी है पहले वाले प्रत्याशी से टोटल 72 अंक ज्यादा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले विद्यार्थी फेल हो रहा है 30 अंक कम है, तो 30 अंक एक तो जी बराबर लाने के लिए 30 अंक तो जी ज्यादा है उसके, और फिर पास होने के बाद उसके 42 और ज्यादा है। इसका मतलब 30 और 42 टोटल 72 अंक ज्यादा है किसके, दूसरे प्रत्याशी के। और 72 अंक ज्यादा होने पर उसकी परसेंट कितनी ज्यादा होगी, यहाँ पर देखें पहले प्रत्याशी की यहाँ पर कितनी है 20% है और दूसरे विद्यार्थी की कितनी है 32%, मतलब 12% ज्यादा है। तो 12% ज्यादा होने पर 72 अंक ज्यादा होगा, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि यहाँ पर जो 12% है वो 72 अंकों से बनी है, और 72 अंक से यदि 12% बनी है तो 1% कितने का है, 6 अंक का है, और 1% 6 अंक का है। तो अब उसमें जैसे क्या है हमसे पूछा जाता है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो 1% 6 का है तो पूर्णांक टोटल मतलब 600 का, मतलब 100% कितने के बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाता, 600। पहले प्रत्याशी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो पहले प्रत्याशी ने 20% अंक प्राप्त किए, मतलब 1% 20 का है, तो यहाँ पर क्या है, तो 1% 6 का है तो 20%, तो 6 दूनी 12, मतलब पहले प्रत्याशी ने कितना 6 दूनी 12 मतलब 120 अंक प्राप्त किए। दूसरे प्रत्याशी ने तो 32% और 1% 6 का तो 32%, मतलब 6 दूनी 12 जबकि 18 और 1 19, मतलब दूसरे प्रत्याशी ने 192 अंक प्राप्त किए। लेकिन उसने हमसे पूछ रखा है कि पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए और पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। तो सीधा सा हम तो यहाँ से निकाल लो, जैसे एक तो तरीका यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं, दूसरा एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर इसके क्या है, यहाँ पर क्या देखें पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना चाहिए, तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत देखें तो पहले परीक्षार्थी के 20% अंक है लेकिन 30 अंक से फेल हो गया। पहले परीक्षार्थी की 20% तो बन गई लेकिन वह 30 अंक से फेल है, मतलब 30 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता, 30 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। तो आप देखें यहाँ पर 1% 6 अंक से बन रही है तो 30 अंक और आते तो 30 अंक से कितने परसेंट और बढ़ जाती उसकी, 1% यदि 6 अंक से बन रही है और उसके 30 अंक और ज्यादा आ जाते तो 30 अंक में कितने परसेंट बढ़ जाती, 5% बढ़ जाती। 5% बढ़ जाती मतलब 20% तो 5% और ज्यादा बढ़ जाती, मतलब 25% में भाई पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना चाहिए, 25% चाहिए। तो यहाँ पर न्यूनतम
उत्तीर्ण अंकों का जो प्रतिशत है, अंक का प्रतिशत है, वो कितना बनेगा? 20 तो है ही, और 30 अंक में उसे 5% और चाहिए, यानी भाई 25% में क्या हो जाता? पास हो जाता। एक तरीका तो यही है अपना, मौखिक है, ठीक है, कि यहाँ पर 1% जो है 6 अंक से बन रही है, तो यहाँ पर 30 अंक और चाहिए होती, और 30 अंक और चाहिए, तो इसका मतलब 30 अंक में उसकी 5% और बढ़ना चाहिए, तो 5% और बढ़ जाती तो पास हो जाता, मतलब 20 में 5 बढ़ जाती, 25% में पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत 25 है। दूसरा एक तरीका तो दे रहा, दूसरा दे रहा है यहाँ पर क्या है, दे रहा जैसे यहाँ पर हम क्या है 72/12, 12 से 72 मतलब 1% सेट ही है, तो यहाँ पर पहले प्रत्याशी पास होने के लिए अंक चाहिए, मतलब उत्तीर्ण अंक निकालते पहले हम। उत्तीर्ण अंक कैसे निकालते? तो यहाँ पर पहले विद्यार्थी ने 20% प्राप्त किए, 20 गुणा 6 करेंगे, लेकिन इतने प्राप्त करने के बाद फेल हुआ, तो पास होने के लिए 30 अंक और जरूरी थे, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं? यहाँ पर 150 हो जाते टोटल, ठीक है, यानी उत्तीर्ण अंक कितने? 150, लेकिन हमें परसेंट चाहिए, तो परसेंट 150 अंक चाहिए, टोटल कितने में से? 600 में, तो पूर्णांक कितने का? 600 का है, और परसेंट बना रहा है गुणा कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना आया था? 25%। तो ये थोड़ा लंबा मेथड है इसमें, और कई तरीके से बना सकते हैं अपन यहाँ पर। तो ये अपने पास ये क्या सीधा सा अपन यहाँ पर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि हमको पता चल रहा है कि 6 अंक में 1% बन जाती है, उसके 30 अंक कम है, 5 मतलब 5% और बढ़ जाएगा, यदि 5% और बढ़ाने तो 20% हुए, 5% और बढ़ाने 25% हमारे पास हो जाएगा उसमें, ठीक है, कर दें स्क्रीनशॉट कर दें। और कई क्वेश्चन बन जाते हैं, अपने बता रखे हैं पूर्णांक भी पूछ सकता है, पहले प्रत्याशी के पर पूछ सकता है, दूसरे प्रत्याशी के भी क्या है अंक पूछ सकता है उसमें। या पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो पास होने के लिए तो 150 अंक चाहिए, ठीक है, 25% चाहिए, और 1% यहाँ पर क्या 6 का, तो 25%, 25 से 150 अंक चाहिए पास होने के लिए, यदि अंक पूछता है तो। ठीक है, तो फिर और शेष हम कल करेंगे ना, यहाँ तक के डाउट डाल देना जिसके भी।